भारत के लिए 400 पार, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए, युवाओं के नए अवसर के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए। और इसी के साथ पीएम मोदी ने मेरठ से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। एक मेगा रैली हुई और पीएम ने 400 पार के नारे को दोहराया और जाहिर कर दिया कि उनका पूरा फोकस यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने पर है। लोकसभा चुनाव का आगाज करने के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर से मेरठ को ही चुना। क्या आप जानते हैं कि 2014 और 2019 के चुनावों का आगाज करने के लिए भी पीएम मोदी की पसंद मेरठ ही थी, यानी मेरठ को ही उन्होंने सिलेक्ट किया था। मेरठ में बीजेपी को तकरीबन 48% वोट मिले थे और दोनों ही चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। पीएम ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा, मेरा इस धरती से अलग ही रिश्ता है। 2014 और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ से ही हो रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरठ की धरती क्रांति और क्रांतिवीरों की है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। मेरठ से इस बार बीजेपी ने अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। अरुण गोविल के सहारे बीजेपी जाट लैंड जीतने की कोशिश में है। 66 साल की उम्र में अरुण गोविल अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कर रहे हैं। मशहूर सीरियल रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल एक जाना पहचाना चेहरा हैं। मेरठ सीट से बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर हिंदुत्व का क्लियर मैसेज दिया है। मेरठ बीजेपी का भेद किला माना जाता है। पिछले 8 में से 6 चुनावों में बीजेपी ने यहीं से जीत हासिल की थी। 2019 लोकसभा चुनाव में मेरठ सीट से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने जीत हासिल की। उन्हें 5,86,184 वोट मिले थे, जबकि बसपा के हाजी याकूब कुरैशी 5,81,455 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल 34,479 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली थी। इसकी शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी को करीब 48% वोट मिले थे। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल ने स्थानीय नेता मोहम्मद शाहिद अखलाक को 2 लाख से अधिक वोटों से शिकस्त दी। इस सीट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस नगमा कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में थी, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।